नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टेस्ट टाइम जीएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में भारत के बांध, डैम्स ऑफ इंडिया। इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे और कहीं कहीं पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जहां पॉसिबल है, और ये इजी नोट्स हैं। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और मैं इसको मैप से समझाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डैम, जिसे हिंदी में बांध बोला जाता है, वो होते क्या हैं। असल में जैसे मान लीजिए ये नदी फ्लो कर रही है ऐसे करके, ये नदी फ्लो हो रही है ऐसे करके, ये इसमें पानी आ रहा है। तो ये जो पानी आ रहा है, ठीक है, ये पानी को नियंत्रित करने के लिए, पानी को नियंत्रित करके हम अपने उपयोग के लिए रास्ते में जो अवरोध बनाते हैं ये वाला, इसी को बांध कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बांध बोला जाता है। ठीक है, ये नदियों पर बनाए जाते हैं। और बांध जो होता है ये नहर अथवा नदी दोनों पर, ठीक, जल के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग किस किस के लिए होता है? तो इसका उपयोग सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, बिजली बनाने के लिए, बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए, ये सारे काम जो आते हैं। इसीलिए कुछ बांध होते हैं को कुछ जो है बहुउद्देशीय परियोजना भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इनको हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए बांध किसे कहते हैं, कि नदियों के मार्ग में जो अवरोध बना दिया जाता है उसे ही कहते हैं बांध। ठीक है, और ये पानी का रास्ता नहीं चेंज करता, पानी उसी डायरेक्शन में जाता है, बस इसको रोक करके, कंट्रोल करके कम या ज़्यादा पानी भेजा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांधों के प्रकार पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे बांधों के प्रकार क्या होते हैं। तो बांध 3 प्रकार के होते हैं: गुरुत्वीय बांध, रॉकफिल बांध और चाप बांध। इसमें जो गुरुत्वीय बांध है इसको इंग्लिश में ग्रेविटी डैम बोलते हैं। ग्रेविटी वही जो धरती वाली, ये मैं विज्ञान में पढ़ाऊँगा। तो कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। ये बांध कैसे होते हैं? ये कंक्रीट से बने होते हैं और बहुत वजनदार होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। यूँ कहिए कि सीमेंट और सब कुछ लगा करके, सरिया लगा करके इन बांधों का निर्माण किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, उसके बाद में रॉकफिल बांध। तो रॉकफिल बांध को जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, रॉक का मतलब चट्टान होता है और फिल का मतलब होता है भरना। ठीक है, तो जो मिट्टी होती है, ठीक है, ये चट्टान के बने बड़े आकार के बांध होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि चट्टानों में जहाँ पर पानी का रिसाव होता है वहाँ पर मिट्टी भर दी जाती है या फिर कंक्रीट भर दी जाती है। कंक्रीट यही मसाला जिसको हम लोग बोलते हैं, मोरंग सीमेंट आपका भर दिया जाता है, और उससे क्या होता है कि पूरी तरीके से रिसाव उसका रुक जाता है और वो पूरी तरीके से बांध का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है टिहरी बांध। कौन सा एग्जाम्पल है इसका? टिहरी बांध। वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर आगे आता है चाप बांध। चाप बांध क्या होता है? आपने मैथ में चाप पढ़ी होगी। चाप को कुछ ऐसे लगाया जाता है ना, कहीं पर भी प्रकार से ऐसे चाप लगा देते हैं, तो ये चाप की तरह बांध होता है। देखिए बना हुआ है ये करके। तो जो इसकी चाप है ये जल की ओर मुड़ी होती है। इस तरफ जल है तो ये जल की ओर मुड़ी हुई है, तो इसलिए इसको चाप बांध कहते हैं। ये कौन सा बांध है? तो इसका एग्जाम्पल है इडुक्की बांध। ठीक है, तो बांध 3 प्रकार के होते हैं: रॉकफिल बांध, गुरुत्वीय बांध और आपका चाप बांध। ठीक है, गुरुत्वीय बांध का एग्जाम्पल है भाखड़ा नागल बांध, रॉकफिल का एग्जाम्पल है टिहरी बांध और चाप बांध का एग्जाम्पल है इडुक्की बांध। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में क्या है कि हम मुख्यतः 5 बांध यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, 3 बांध हम चिनाब नदी पर पढ़ेंगे, 3 बांध हम चिनाब नदी पर पढ़ेंगे और 2 बांध हम झेलम नदी पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चिनाब नदी पर कौन कौन से बांध हैं? एक सलाल बांध है, एक बगलिहार बांध है और एक दुलहस्ती बांध है। ठीक है, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये चिनाब नदी। ये देखिए, ये मैंने नदियों वाला वीडियो पढ़ाया है आपको। वो मेरे कुल 3 वीडियो हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। इसको आप बाद में देखिए आकर के, क्योंकि जब तक आपकी नदियाँ नहीं क्लियर हैं तब तक आपको बांध पढ़ने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि बांध नदियों पर बने हैं। और अगर हमें ये पता है कि कौन सी नदी किस राज्य से होकर बहती है तो हमें थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी कि बांध किस पर होंगे, है ना। जैसे अब कोई कह दे आपसे कि गंगा नदी पर बंध है, कोई बांध बता दे, तो आप जानते हैं कि वो उत्तर भारत से बहती है, वो दक्षिण भारत में तो जाती नहीं है, ना तो वो उधर जम्मू कश्मीर में जाती है, ना राजस्थान गुजरात में नहीं जाती है। तो इसका मतलब वो बांध इधर ही कहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप एक बार पढ़ लें। तो जो चिनाब नदी है इस पर 3 बांध हैं: सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध।
तो देखिए इनको हम तीनों को याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जम्मू कश्मीर जो है आतंकवाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, तो आतंकवाद को मिटाने के लिए, आतंकवाद की हस्ती को मिटाने के लिए, उनको हार का मुंह दिखाने के लिए हमारे वीर अक्सर अपने प्राणों के बलिदान दिया करते हैं वहाँ पर। और वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ की धरती का खून हमारे वीरों जो है, वीरों के खून से वहाँ की धरती का रंग कैसा हो गया है, वो हो गया है लाल, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम याद कर लेंगे, ये थी एक कहानी, है ना। तो उनको हराने के लिए, उनकी हस्ती मिटाने के लिए वहाँ का जो धरती थी वो लाल हो गई है, ठीक है। तो लाल से आप सलाल बांध याद रखेंगे, उनकी हस्ती मिटाई जाती है वहाँ पर आतंकवाद की, तो उसे दुलहस्ती बांध याद रखेंगे, और उनको हराया जाता है तो हार से आप याद रखेंगे बगलिहार बांध, ठीक है। ये आप ट्रिक है, एक तरीके से कह सकते हैं, कहानी है। होता क्या है कि जब हम कहानियाँ एक बार सोच के दिमाग में ना ट्रिक तरीके से, ट्रिकी नोट्स इसी को कहा जाता है, माइंड मैप्स इसी को कहा जाता है, तो उससे ना आसानी से हमें याद हो जाता है। तो जब आगे हमारी चीज़ वो आती है कि जब हस्ती आएगी, लाल आएगा, हार आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में ही हैं, ठीक। फिर उरी बांध और तुलबुल बांध, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये झेलम नदी पर हैं। आगे बात कर लेते हैं पंजाब में। तो पंजाब में रावी नदी निकली है, और रावी नदी पर एक बांध बना हुआ है, रणजीत सागर बांध, ठीक है। इसका दूसरा नाम है थीन बांध, इसका दूसरा नाम क्या है, थीन बांध है, इसको रणजीत सागर बांध कहा जाता है। यह बांध जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित है, वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका पंजाब है, पीबी लिख लेते हैं, और ये आपका जम्मू कश्मीर है, और ये वाला एरिया, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला जो एरिया है ये यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ से ही नदी वो एंटर करती है, तो यहीं पर जो है आपका ये बांध स्थित है, महाराजा ये रणजीत सागर बांध, ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे कि जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे वो सिख धर्म से बिलोंग करते थे, पंजाबी थे, तो पंजाबी थे पंजाब में, और महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, वो जो थे, ठीक है, वो बांध था, ठीक। और ये रावी नदी पर है, रा से रणजीत और रा से रावी नदी, तो ये भी आपको आसानी से याद रहेगा कि रावी नदी पर रणजीत सागर बांध है, इसको थीन बांध भी कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर है, और ये पंजाब राज्य में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए ये आपका एचपी हिमाचल है, और ये एचपी आपका, ये एचपी जो लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश है, और पीबी जो है ये पंजाब है, ठीक है। तो है क्या कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक, इसमें सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। कौन सा बांध बना है, भाखड़ा नागल बांध बना है। ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बहुउद्देशीय मैंने बताया था कि जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों उसको बहुउद्देशीय बोलते हैं। बाढ़ों को नियंत्रित करना, सिंचाई करना, बिजली बनाना, है ना। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। भाखड़ा नागल बांध जो है ये पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है। असल में ना भाखड़ा और नागल ये दो अलग अलग हैं, ठीक है। भाखड़ा बांध जो है ये पंजाब हिमाचल प्रदेश में है, और जो आपका नागल बांध है ये पंजाब में है। भाखड़ा बांध और नागल बांध ये दोनों ही अलग अलग बांध हैं, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध, और ये भूकंप जोन में आता है ये जो है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है, याद रखिएगा। गुरुत्वीय बांध मैंने आपको पीछे बताया ना क्या होता है। तो गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा है, लेकिन एशिया का सबसे दूसरा ऊंचा बांध है, ठीक। देखिए वो बांध दूसरा है और ये बांध दूसरा है। एक कंक्रीट वाला है, एक चाप बांध है, एक रॉक फिल बांध है। तो अगर हम तीनों प्रकार के बांधों में इसकी कंपेयरिंग करें, तुलना करें, तो ये 2 नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम गुरुत्वीय बांध की बात करें तो जितने भी भारत में गुरुत्वीय बांध हैं उनमें ये सबसे ऊंचा है। जल संग्रह होता है जहाँ पर, उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है, ठीक है। अच्छा है क्या कि ये 2 बांध हैं तो इनको एक में क्यों पढ़ा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए है क्या कि ये यहाँ से सतलुज नदी निकलती है, तो यहाँ पर भाखड़ा बांध है और यहाँ पर पंजाब में नागल बांध है। भाखड़ा बांध बड़ा है और इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग मेरे ख्याल से 13 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है, 13 किलोमीटर है। तो ये भाखड़ा बांध बड़ा है और नागल बांध छोटा है, तो पास पास में है, इसलिए इनको एक में पढ़ लिया जाता है, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है, अलग अलग पूछता है, तो आप याद रखेंगे कि जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है और जो नागल बांध है वो आपका
पंजाब में है। और अगर दोनों ही पूछे कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है और ऑप्शन में अगर देता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब अलग अलग, तो आप हिमाचल प्रदेश पे टिक करेंगे, क्योंकि भाखड़ा बांध जो बड़ा है और नागल बांध छोटा है, तो इसलिए बड़े को वरीयता दी जाएगी। फिर आगे आता है व्यास नदी। ठीक, ये पोंग नदी पर है। असल में ना व्यास से आप समझ सकते हैं कि व्यस्त रहना, और लोग जो है व्यस्त रहने का ढोंग करते हैं आजकल। कुछ लोग व्यस्त हैं लेकिन कुछ लोग व्यस्त नहीं होते, फिर भी वो ढोंग करते हैं कि हम तो बड़ा बिजी हैं, ये है वो है। तो ढोंग से आप पोंग याद रखेंगे और व्यस्त से व्यास याद रखेंगे। तो व्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। यहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना? टिहरी बांध बना। ये रॉकफिल बांध है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में। और ये भागीरथी नदी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उन्हीं के ये संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये भी भूकंप जोन में आता है। यहाँ पर रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 8 से अधिक मतलब 9 मैक्सिमम होता ही है, तो यहाँ पर मतलब सबसे भयंकर वाला भूकंप आ सकता है। और इस बांध की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। कहीं कहीं पर किताबों में इसकी ऊंचाई 261 मीटर लिखी होती है, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन जो भाखड़ा नागल बांध है वो गुरुत्वीय बांध है, वो गुरुत्वीय बांध है। ठीक, और वो 2 नंबर पे आता है ऊंचाई में, और ये 1 नंबर पर। लेकिन अगर गुरुत्वीय बांध की ऊंचाई पूछे तो वो भाखड़ा नागल बांध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे राजस्थान की बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए राजस्थान को जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला आप देख रहे हैं मैप में, ये वाला हिस्सा, यहीं पर 2 बांध है। ठीक है, एक बांध यहाँ पर है इस साइड में और एक बांध इस साइड में है। तो जो इस साइड में बांध है ये आपका है राणा प्रताप सागर बांध, और जो ये वाला बांध है ये वाला है जवाहर। ठीक, जवाहर सागर। और अगर इसके बीच में मैं ए लिख दूं तो ये क्या बन गया? राजस्थान। राजस्थान। तो राजस्थान से आप याद रखना कि आर से राणा प्रताप सागर बांध और जे से जवाहर सागर बांध, ये दोनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं। किस पर स्थित हैं? ये दोनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी निकली है। मध्य प्रदेश में भी क्या है? चंबल नदी निकली है। तो मध्य प्रदेश में जब चंबल नदी निकली है तो वो यहीं से इसी हिस्से को छू करके निकलती, तो यहीं पर वो पड़ जाता है एक बांध जिसको कहा जाता है गांधी सागर। कौन सा कहा जाता है? गांधी सागर। और यहाँ पर एक नदी लिखी नहीं है, यहाँ पर है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक, इंदिरा सागर बांध। ठीक, जो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी, ये था आपका जो है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, और जवाहर और राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में है। ठीक है, और जो इंदिरा सागर बांध है ये चंबल नदी पर है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इंदिरा सागर बांध है ये नर्मदा नदी पर है, और जो आपका गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आप में से कोई उत्तर प्रदेश का हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो बेतवा नदी, तो बेतवा नदी पर 2 बांध हैं, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये कहाँ पर स्थित है ये बता दूं, ये जो उत्तर प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला है ना, यहीं पर 2 बांध हैं। पहले यहाँ पर एक बांध है और उसके बाद में यहाँ पर एक बांध है। तो ये ऊपर वाला बांध है ये माता टीला बांध है। ये कौन सा है? ये माता टीला बांध है। जो नीचे वाला है ये रानी लक्ष्मीबाई बांध है। रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, ये भी पेपर में आ सकता है। तो लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट कहते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने की ट्रिक है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अंग्रेज़ों को हराने के लिए हमेशा बेताब रहती थी। ठीक है, और जब उन्होंने युद्ध लड़ा था तो उन्होंने एक माता का रोल अदा किया था, पीठ पे उनकी बच्चा भी बंधा हुआ था, हम लोगों ने अक्सर कहानी पढ़ी है। और जो ये थी लक्ष्मीबाई, ये उत्तर झांसी में थी। और झांसी कहाँ था? झांसी था आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक, झांसी कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था।
तो पूरे ट्रिक में सब कुछ आ गया। तो रानी लक्ष्मीबाई बेताब थी तो वो बेतवा नदी पर हो गया, और उन्होंने माता के रूप में युद्ध लड़ा था तो माता टीला हो गया, और वो उत्तर प्रदेश के झांसी में थी। कहाँ पर थी? उत्तर प्रदेश के झांसी में उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए कह सकते हैं कि हम अब इसको याद कर सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बेताब थी माता के रूप में, मतलब अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो उन्होंने बड़ी बेताबी के साथ युद्ध लड़ा। उन्होंने ये बेताब रहती थी हमेशा भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं रिहंद नदी की। ठीक, तो रिहंद नदी पर रिहंद बांध है, ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, ये वाले दायरे में जहाँ पर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल लास्ट वाला जिला है वहाँ पर है। ठीक, रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ पर झील वाला मैंने वीडियो बनाया भी है, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और ये जो है रिहंद बांध के जलाशय को कहा जाता है। रिहंद बांध के जलाशय से ये बनाया गया है। ठीक है, और ये रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं गुजरात की। ठीक, तो गुजरात में जो है आपकी दो नदियाँ निकली हैं, एक नर्मदा और दूसरी कौन सी है? दूसरी है ताप्ती। तो नर्मदा ऊपर वाले हिस्से में है और ताप्ती जो है आपकी वो नीचे वाले हिस्से में। ठीक, तो नर्मदा पर ऊपर एक बांध बना हुआ है, ये वाला कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। और जो नीचे वाले है इस पर भी दो छोटे छोटे बांध बने हुए हैं। ठीक है, ये दोनों बांध ये हैं। ठीक, इसमें जो ऊपर वाला है वो ये वाला ऊपर वाला ये उकाई बांध है, और जो नीचे वाला है वो काकरापारा बांध, ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, वहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है थोड़ा सा आगे जा कर के, और ताप्ती नदी पर दोनों ही हैं, उकाई बांध और काकरापारा बांध। तो पारा, इसमें शब्द है पारा। क्या है? पारा हमें किस लिए यूज पड़ता है? पारा हम ताप मापने के लिए करते हैं, चाहे अपने शरीर का ताप मापना हो, किसी चीज़ का भी ताप मापना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। तो पारा का यूज हम ताप मापने के लिए करते हैं, तो पारा तापमापी, मेरे ख्याल से इसके आपको याद रहेगा, पारा तापमापी। ये गुजरात में है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। आगे बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में दो बांध हैं आपके बराकर नदी पर, एक है तिलैया बांध और दूसरा है मैथन बांध। एक है तिलैया बांध और दूसरा कौन सा है? मैथन बांध। ठीक है, ये दोनों ही जो है, मैथन भी कहीं लिखा होता है, कहीं मैथान भी लिखा होता है। ठीक, ये आपके झारखंड में स्थित हैं, तिलैया बांध और मैथान बांध। ये मैंने आपको नदी वाले वीडियो में बताया था, तो आप देख लीजिएगा एक बार वो वीडियो जा करके। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ वीडियो देखने के लिए कि अगर आपका नदियों वाला स्ट्रक्चर क्लियर है तो आपको बांध पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज है। ये बैराज है, ये बांध नहीं है, ये बांध नहीं है, ये बैराज है। अब बैराज का मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है। देखिए, जो ये गंगा नदी है, ठीक, ये सीधे पश्चिम बंगाल को से वहाँ से बांग्लादेश की ओर निकल जाती है, ऐसे करके निकल जाती है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यूँ करके। ठीक, तो जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी हो गई। ठीक, तो ये आपकी फरक्का बैराज पर है। तो जो बैराज वर्ड है, बैराज वर्ड का मतलब होता है कि किसी नदी को अलग अलग धाराओं में प्रवाहित करने के लिए बनाया गया बांध। ठीक, तो ये यहाँ से मोड़ करके इसको उड़ीसा की तरफ पानी ले जाया गया था, यहाँ से। ठीक है, पानी को कंट्रोल किया गया था क्योंकि ये एरिया सूखा था। तो बैराज का मतलब होता है कि जैसे कोई नदी बह रही है तो यहाँ पर हमने बांध बना दिया, तो जिस साइड में सूखा है हम वहाँ नहर बना करके पानी को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ में संधि हुई थी और उसके बाद में जो है ये पानी उसको उड़ीसा को दिया गया था। तो बैराज का ये मतलब होता है। बांध का मतलब क्या होता है? नदी आई है, बांध बना दिया, पानी रोक दिया, जब ज़रूरत हुई तो पानी फिर उसी मार्ग पे छोड़ दिया। लेकिन बैराज से जो है पानी का अलग अलग रूट डाइवर्ट करके उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से भेजा जाता है। आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 25.8
8 किलोमीटर है और मुख्य बांध की लंबाई कितनी है 4.8 किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये महानदी पर बना है, कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध। देखिए महानदी, हम बाकी सबको नदी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, महानदी बोलते हैं ना। तो महानदी सबसे बड़ी नदी होगी, ऐसे मान सकते हैं। तो सबसे बड़ी नदी है तो इसलिए उस पर बांध भी कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, 25.8 किलोमीटर। और जिसमें मुख्य बांध है वो 4.8 किलोमीटर है, ठीक। ये उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। आगे महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना बांध है, ये तो आपको आसानी से याद रहेगा। और गोदावरी पर जायकवाड़ी बांध है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध है, ठीक। फिर आगे तेलंगाना की बात कर लेते हैं, ठीक। तो तेलंगाना में 2 बांध हैं, गोदावरी नदी पर एक बांध स्थित है, पोचमपाद बांध, ठीक है, गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध है। इसे राम सागर के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, राम सागर के नाम से भी जाना जाता है इस बांध को, ठीक। और मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो तेलंगाना, इसका मतलब क्या है, तेल, तेलंगाना का मतलब तेल। तो कहीं पर फर्श पर अगर तेल गिर जाए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पोछा लगाते हैं, वहाँ पर पोछा लगाते हैं। तो तेलंगाना पोचमपाद बांध, ठीक, कौन सी नदी पर है, ये है आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये आपकी मंजीरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जो मंजीरा नदी है, ऐसे गोदावरी नदी निकली है और उसमें जा कर के ये मिल गई है आपकी मंजीरा नदी, ठीक। तो मंजीरा नदी, निज़ाम, मंजीरा निज़ाम, ठीक, आपस में थोड़ा सा तालमेल खा रहा है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और गोदावरी नदी पर पोचम बांध है और इसको राम सागर बांध भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राम सागर बांध बोला जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं केरल में, ठीक। केरल में इडुक्की बांध है, कौन सा बांध है, इडुक्की बांध है। यह एक चाप बांध है, मैंने शुरुआत में आपको वीडियो में बताया था कि ये क्या है, ये चाप बांध है, ठीक। ये कौन सी नदी पर है, ये पेरियार नदी पर है। पेरियार बांध जो है ये, सॉरी, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है, याद रखिएगा, ये एक चाप बांध है। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 बांध इंपॉर्टेंट हैं, 3 मैं इसमें बता रहा हूँ, 3 अगली स्लाइड में बताऊँगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है, तो इसको हम अब कवर करेंगे। तो देखिए ये जो आपकी कृष्णा नदी है, ठीक, ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलने के बाद में कर्नाटक में चली जाती है और कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में ये नदी चली जाती है, ठीक है। तो है क्या कि ये नदी जाती है, तो इस पर 3 बांध है, अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध। तो जो आपका अलमाटी बांध है, ठीक है, ये कर्नाटक पर है। अलमाटी बांध जो है ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक पर है। जो नागार्जुन बांध है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है और श्रीशैलम बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम बांध कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है आपका, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कृष्ण भगवान जी युद्ध में साथ चलते थे तो इनके साथ में अर्जुन चलते थे। कौन चलता था, अर्जुन चलते थे। तो इसीलिए कृष्ण और अर्जुन एक साथ हैं, तो कृष्णा नदी पर अर्जुन बांध है। अगला, कृष्ण जी माटी खाते थे, उनकी माता जी ने कहा तुम क्या खा रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्होंने कहा मुंह खोलो। तो जब उन्होंने मुंह खोला तो उनको तीनों लोगों के दर्शन हुए। तो कृष्ण जी ने कहा मैं माटी नहीं खाई है, तो माटी कृष्ण, माटी कृष्ण, याद रखिएगा। और सेलम बांध, सेलम बांध का श्री काट के इसके आगे लगा दीजिए तो ये पूरा हो जाएगा श्री कृष्णा, है ना, कहते हैं राधे कृष्णा श्री कृष्णा, तो श्री कृष्णा जो है ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो आपको याद रहेगा कि श्री से श्री कृष्णा नदी पर, अर्जुन से नागार्जुन कृष्णा नदी पर और माटी से अलमाटी बांध, ये भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है। आगे बात कर लेते हैं कावेरी नदी की, ठीक। तो देखिए ये 3 बांध भी इम्पोर्टेंट हैं कावेरी नदी पर। तो देखिए शिव समुद्रम बांध ये कर्नाटक में है, कृष्णा सागर बांध ये कर्नाटक में है, ये 2 बांध कर्नाटक में ही है। और जो मट्टूर बांध है ये आपका तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा जो ये कावेरी नदी है ये 2 राज्यों से होकर के बहती है, ठीक, ये 2 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में ये तमिलनाडु में। तो देखिए जो शिव समुद्रम है, शिव ये भी भगवान का ही रूप है, कृष्णा ये भी भगवान का ही रूप है। तो ये दोनों ही बांध किस पर होंगे, किसी पवित्र नदी पर होंगे। और भारत की पवित्र नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी।
तो गंगा पर हैं, लेकिन ये तो कौन सी नदी है, ये तो यहाँ पर कावेरी नदी है। हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप समझिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और जो गोदावरी है, मैंने ये भी इसलिए यहाँ पे लिख दिया, और जो गोदावरी है इसको दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, और जो कावेरी है उसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तो ऐसे याद रखेंगे। तो मट्टूर आप याद रखना कि ये तमिलनाडु में स्थित है। मट्टूर बांध कहाँ स्थित है, ये आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। तो अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो वो है आपका टिहरी बांध। ठीक, भाखड़ा बांध दूसरे नंबर पर है, और हीराकुंड बांध की बात करें तो वो सबसे लंबा बांध है। फिर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो तुरंत देखिए आ गया, तो वो कौन सा है, वो आपका हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो वो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलंगाना दो नदियों के संगम पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी, माटी कौन कह रहा था मैंने नहीं खाई है, तो वो कह रहे थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने माटी नहीं खाई थी। फिर हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक, तो हीराकुंड सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध है, तो किस नदी पर स्थित होगा, याद आया, महानदी पर स्थित होगा। वो किस नदी पर स्थित होगा, वो आपका महानदी पर स्थित होगा। आगे रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, बेतवा नदी पर है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी बेताब रहती थी अंग्रेज़ों को हराने के लिए, तो ये बेतवा नदी पर बांध स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हीराकुंड परियोजना। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो हीराकुंड परियोजना है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। ठीक, तो नागार्जुन, अर्जुन किसके साथ रहते थे, कृष्ण जी के साथ में, तो कृष्ण हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक, किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, ये रहा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, तो ये थे 9 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने शुरुआत में आपका समय नहीं लिया है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी पढ़ पाएँ, और मैं और अच्छे से मोटिवेट हो सकूं, और अच्छे से कंटेंट ला करके आपको पढ़ा पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।